राधे राधे, हरे कृष्णा। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी है, तो बात करेंगे गणेश जी की। आप सब लोग जानते ही हैं कि गणेश जी का जन्म किस प्रकार हुआ। माता पार्वती ने अपने ही शरीर से, अब कुछ लोग तो मैल बोलते हैं, परंतु अपने ही शरीर की कुछ मिट्टी इकट्ठी कर करके गणेश जी का निर्माण किया। और गणेश जी का निर्माण करने के बाद उन्होंने उनमें जीवन भी डाल दिया। और क्योंकि शंकर भगवान कहीं बाहर गए हुए थे, तो उन्होंने कहा जब शंकर भगवान जी लौट कर आएंगे वो सीधे ही घर में प्रवेश कर जाते हैं। तो गणेश जी को उन्होंने द्वारपाल के स्थान पर खड़ा कर दिया और कहा कि शंकर भगवान को अंदर नहीं आने देना। अब गणेश जी माता का आदेश सुनकर माता के आदेश का पालन करने के लिए खड़े हो गए। अब शंकर भगवान आ गए तो गणेश जी ने उनको अंदर जाने से रोक दिया। शंकर जी ने पूछा, तुम कौन हो और मुझे मेरे ही घर में जाने से कैसे रोक सकते हो? तो गणेश जी ने कहा, मुझे माता ने आदेश दिया है और माता के आदेश का उल्लंघन मैं किसी भी हाल नहीं होने दूंगा। गणेश जी एक डंडा लेकर खड़े थे, उस डंडे से शंकर जी से युद्ध करने लगे और उनको अंदर नहीं प्रवेश करने दिया। इस पर शंकर जी का क्रोध अत्यधिक बढ़ जाता है और वो उनका सर काट देते हैं। जो गणेश जी का सर काटा शंकर जी ने, तो कहते हैं सर काटा, ऐसा कभी नहीं बोलते कि हत्या की। तो सर काटना किस चीज़ का प्रतीक है? सर काटना अहंकार को काटने का प्रतीक है। और इसीलिए जब माता पार्वती रुदन करने लगी और कहने लगी कि आप किसी भी प्रकार इसका सर वापस लगा दीजिए, तो शंकर भगवान ने उसी सर को नहीं लगाया। उन्होंने एक ऐसा सर ढूंढा जो कि ज्ञान का प्रतीक था, बहुत बड़ा था, जिसके बड़े बड़े कान थे। ऐसा सर शंकर भगवान ने, जो कि ज्ञान रूपी सर था, उसमें अहंकार नहीं था, अहंकार रहित सर को फिर से गणेश जी के मस्तक के पर लगा दिया और उसमें फिर से जीवन का संचार किया और गणेश जी जीवित हो उठे। तो जो गणेश जी का सर है, गणेश जी का जो आकार है, वो आकार प्रतीक है अध्यात्म का, ज्ञान का। जो गणेश जी के पूरे शरीर के 11 चीज़ें बताई जाती हैं जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। उनका मस्तक बहुत विशाल मस्तक है, बड़ा विशाल सर ज्ञान का प्रतीक है। तो गणेश जी बहुत ही बुद्धिशाली थे। उनकी आँखें बहुत छोटी छोटी हैं। तो आँखें छोटी कब होती है? जब हम बहुत दूर का देखने का प्रयत्न करते हैं तो हमारी आँखें छोटी छोटी हो जाती हैं। तो गणेश जी दूरदर्शी हैं और दूरदर्शी होने के कारण वो बहुत दूर तक की सोच लेते हैं। वो हर चीज़ का परिणाम पहले ही सोच लेते हैं, उसके उपरांत वो कार्य करते हैं। तो पहली चीज़ हो गई ज्ञानी है, दूसरी चीज़ हो गई दूरदर्शी है, तीसरा गणेश जी का मुख बहुत छोटा है मतलब कम बोलते हैं। चौथा, उनके कान बहुत बड़े बड़े हैं। कान बड़े बड़े हैं इसका मतलब वो ज़्यादा सुनते हैं। और कान बड़े बड़े किसकी तरह हैं? सूप की तरह हैं। सूप क्या काम करता है? सूप छानने का काम करता है। तो जो भी हम अच्छी चीज़ें सुनते हैं, बुरी चीज़ें सुनते हैं, गणेश जी उसको ऐसे ही नहीं ले लेते, वो छानते हैं अपने बड़े बड़े कानों से। अच्छी चीज़ें अंदर ले लेते हैं और बाहर बुरी चीज़ों को वो बाहर ही छोड़ देते हैं। तो ये वो हमें बताता है कि हमेशा अच्छी चीज़ें सुननी चाहिए, बुरी चीज़ों को बाहर ही छोड़ देना चाहिए। वैसे लोग कहते हैं कि एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, परंतु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक कान और दूसरे कान के बीच में बुद्धि होती है। तो जब हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से वो निकल ही नहीं पाता, वो हमारी बुद्धि में कहीं ना कहीं टिक जाता है और वो कभी ना कभी हमें परेशान करता है। इसलिए बड़े बड़े कान यानी ज़्यादा सुनो और अच्छा सुनो, क्वालिटी का सुनो। लिसन मोर एंड टॉक लेस, ये हमें गणेश जी सिखाते हैं। एंड लिसन द प्योर कंटेंट, जब हम प्योर कंटेंट सुनते हैं तो हमारे सुनने की क्वालिटी अच्छी हो जाती है।
पांचवा, गणेश जी के 2 दांत होते हैं परंतु एक दांत टूट जाता है, इसलिए गणेश जी को एक दंताय कहा जाता है। तो एक दंताय क्यों कहा जाता है? हमारा जीवन बहुत दोगला है, हर चीज़ डबल डबल है। लिंग भेद है, जाति भेद है, रंग भेद है, धर्म का भेद है, हमारी प्रोफेशन में भेद है, जूनियर सीनियर बहुत कुछ है। तो बड़ा छोटा, अमीर गरीब, परंतु भगवान जब उपदेश देते हैं तो कहते हैं कि हम सब आत्माएं हैं और भगवान स्वयं परमात्मा है और परमात्मा के बच्चे हम आत्माएं हैं। तो सब एक जैसा है, कोई भेद नहीं है, कोई लिंग का भेद नहीं, कोई धर्म का भेद नहीं, कोई जाति का भेद नहीं। परमात्मा और आत्मा एक ही होते हैं, आत्मा परमात्मा का हिस्सा होती है। इसी कारण गणेश जी का एक ही दांत है, दूसरा दांत उनका टूट जाता है। उनकी सूंड बड़े बड़े वृक्ष भी उखाड़ सकती है और सूंड एक नन्हे बच्चे को बड़े प्यार से उठाकर इधर का उधर भी रख सकती है। तो परमात्मा ये समझाते हैं कि हम ताकतवर भी हैं। जब सूंड पेड़ को उखाड़ रही है तब ताकतवर है, जब वो किसी बच्चे को उठा रही है तो सरल है। हम ताकतवर भी हैं और उसी समय पर सरल भी हैं। उनका पेट, गणेश जी का पेट बहुत बड़ा है। तो पेट बड़ा क्यों है? इसके भी कई कारण हैं। एक कारण तो ये है कि गणेश जी सारी बातें अपने पेट में रखते हैं। जब हम बातों को इधर उधर जगह जगह बताते जाते हैं, ज्ञान को भी बताते जाते हैं, तो क्या होता है, जब हम सारी बातें सब लोगों को बताने लगते हैं, सारा ज्ञान भी लोगों को बताने लगते हैं, तो क्या होता है, कहते हैं लोग कि इसके पेट में तो कुछ भी नहीं पचता। परंतु गणेश जी अपने पेट में सब कुछ पचा लेते हैं, सारी बातें वो पचा लेते हैं, सारी बातें वो पेट ही में रखते हैं। इसलिए गणेश जी का पेट बहुत बड़ा है। उसके बाद गणेश जी की 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में कोई ना कोई हथियार है। हथियार से अलंकृत किए गए उनकी भुजाएं हैं। पहले हाथ में उनके कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी किसका प्रतीक है? तो कुल्हाड़ी हमारे विकारों को काटती है। जब हमें ज्ञान होना शुरू होता है तो एक के बाद एक हमारे विकार कटते चले जाते हैं। किससे? जो गणेश जी के हाथ में कुल्हाड़ी है, उस कुल्हाड़ी से हम अपने विकारों को काट सकते हैं। उनके दूसरे हाथ में रस्सी है। रस्सी से क्या करते हैं गणेश जी? रस्सी से वो मर्यादाओं में खुद को बांधते हैं। मर्यादाओं में कैसे बांधते हैं? अब हम कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी सुन लेते हैं, कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी कर जाते हैं। पैसे कमाने के लिए हम किसी को धोखा भी दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। हमें इन्हीं सब चीज़ों को रस्सी से खुद को मर्यादा में बांध कर रखना चाहिए। इसलिए गणेश जी के दूसरे हाथ में रस्सी होती है। गणेश जी के तीसरे हाथ में, जो तीसरा हाथ है, वो आशीर्वाद की मुद्रा में इस प्रकार होता है और हमारा हाथ हमेशा ऐसे होता है, क्योंकि हम हर समय मांगते रहते हैं। किसी से प्यार मांगते हैं, किसी से आदर सत्कार मांगते हैं, किसी से सराहना मांगते हैं। हमारा हाथ दिन भर ऐसे रहता है और गणेश जी का हाथ ऐसे रहता है। गणेश जी देने में विश्वास रखते हैं। क्या देते हैं वो किसी को? वो आशीर्वाद देते हैं, वो सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। हम किसी को कुछ अगर नहीं दे सकते तो कम से कम हम उसको आशीर्वाद तो दे ही सकते हैं। तो गणेश जी यही सिखा रहे हैं कि अगर तुम किसी को कुछ नहीं दे पा रहे हो तो कम से कम उसको आशीर्वाद तो दे सकते हो ना। तो आशीर्वाद देते चलो। यदि हम दिन भर हर किसी से जिससे भी मिलते हैं उसको ब्लेसिंग्स दे सकें, उसको आशीर्वाद दे सकें, तो हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। अब गणेश जी के चौथे हाथ में क्या है? गणेश जी के चौथे हाथ में मोदक है। मोदक यानी लड्डू। अब मोदक को बनाने में सबको पता है कि कितनी मेहनत लगती है, कितना प्रयत्न करना पड़ता है, तब जाके मोदक बनता है। और मोदक जब इतनी सारी मेहनत, इतना सारा प्रयत्न हम लगा देते हैं, उसके बाद मोदक कैसा बनता है? मोदक अत्यधिक मीठा होता है। यानी मेहनत करने के बाद जो फल हमें मिलता है वो मीठा होता है। तो जो भी इंसान मेहनत करेगा, प्रयत्न करेगा, उसको जो फल मिलेगा वो मीठा मिलेगा। उसके बाद जो मोदक है, उस मोदक को वो खाते हुए किसी भी विग्रह में नहीं दिखाए गए हैं। वो मोदक हमेशा उनके हाथ में रहता है। हाथ में क्यों रहता है? गणेश जी उसको खाते क्यों नहीं हैं? तो गणेश जी उस मोदक को इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि
जब हमें ज्ञान हो जाता है तो उस ज्ञान के होने से अहंकार भी हो जाता है। जब हमें महिमा मिलनी शुरू होती है किसी भी चीज़ के कारण, महिमा मिलती है, उस महिमा को यदि हम ग्रहण कर लें तो हमें अहंकार हो जाता है। और गणेश जी बस यही नहीं करते, वो उस मोदक को जो इतनी मेहनत से बना है उसको हाथ में रखते हैं, वो महिमा को ग्रहण नहीं करते, इसलिए उनको अहंकार नहीं होता। जिस भी ज्ञानी व्यक्ति को अहंकार हो जाता है तो वो अहंकार उसके सारे ज्ञान को भी नष्ट कर देता है। इसलिए गणेश जी सिखा रहे हैं कि आप उस मोदक को खाइए नहीं जो आपने मेहनत करके बनाया है, यानी जो महिमा जो आपको मिल रहा है मेहनत करने के बाद, उसको आप ग्रहण नहीं करेंगे, अहंकार के रूप में ग्रहण नहीं करेंगे, अहंकार नहीं होने देंगे खुद के अंदर। यदि अहंकार हो गया तो आपका सारा का सारा ज्ञान नष्ट हो सकता है। तो आध्यात्मिक यात्रा में जो महिमा मिले उसे लेना नहीं है। यदि महिमा या अपना गुणगान हम लेकर अहंकारी हो जाते हैं तो सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। फिर 9वीं चीज़, गणेश जी बैठते किस पोजीशन में है, किस तरह से बैठते हैं। तो गणेश जी का एक पैर ऊपर होता है और एक पैर नीचे की तरफ होता है। जो पैर नीचे की तरफ होता है उसका पंजा धरती को टच करते हुए होता है। तो ऐसा क्यों दिखाया गया है? क्योंकि आध्यात्मिक जीवन कभी भी ये नहीं सिखाता कि आप दुनिया से दूर चले जाओ। आध्यात्मिक जीवन ये सिखाता है कि सबके बीच में रहना है, सबके साथ रहना है, सब कार्य करने हैं अपने जीवन के। ये नहीं कि आप काम से भाग गए, आप अपने परिवार को छोड़ के भाग गए, नहीं, आपको सबके बीच में रहना है, सबके साथ रहना है और साथ रहते रहते सबसे हट के भी रहना है। उन सबकी जीवन का, उन सबके संस्कारों का प्रभाव हमारे ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। ये गणेश जी का वो पाँव जो नीचे टच करता है वो सिखाता है। फिर आती है 10वीं चीज़। 10वीं चीज़ है गणेश जी का वाहन। तो गणेश जी का वाहन जो है वो है चूहा। अब गणेश जी इतने बड़े प्रथम पूजनीय देवता, देवताओं के गण, और वाहन उनका कौन? चूहा। तो चूहा किस चीज़ का प्रतीक है? चूहा क्या करता है दिन भर? चूहा किसी ना किसी चीज़ को कुरेदता रहता है, कुरकुर कुरकुर करता रहता है। उसे खाना नहीं मिलेगा तो प्लास्टिक, कागज़, कपड़ा जो भी मिला उसी को वो कुरेदता रहेगा, कुरकुर करता रहेगा। हम भी दिन भर यही करते हैं। हम कभी कुछ खा रहे हैं, कभी पी रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, कुर में लगे रहते हैं। तो चूहा भी इसी चीज़ का प्रतीक है। चूहा हर समय कुरेदता रहता है। तो जो कुरेदने की आदत है या कुरकुर करने की आदत है, ये क्या है? ये जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं उस पर हमारा संयम बिल्कुल भी नहीं है। हम कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, यानी हमारी कर्म इंद्रियों पर हमारा संयम नहीं है। इसलिए गणेश जी के वाहन को चूहा दिखाया गया है। चूहे की एक और आदत होती है, चूहा कभी भी जब घर में घुसता है तो किसी भी छेक से, बहुत छोटी सी जगह से वो अंदर आ जाता है। इसी प्रकार जब कोई कमजोरी, जब कोई बुराई हमारे जीवन में आती है तो वो कहाँ से आ जाती है ये हमें पता ही नहीं चलता। तीसरे, चूहा जब काटता है तो जहाँ काटता है वो शरीर का हिस्सा सुन्न हो जाता है, यानी कुछ देर तक पता ही नहीं चलता चूहे ने काटा है। इसी प्रकार जब हमारे जीवन में कोई कमजोरी या बुराई आ जाती है तो हमें पहले तो पता ही नहीं चलता कि हमारे जीवन में हमने कोई अवगुण ग्रहण कर लिया है। बहुत देर तक हमें पता नहीं चलता, और जब तक पता चलता है तब बहुत ज़ोर से हमें दर्द हो रहा होता है, बहुत तकलीफ़ हो रही होती है, तब हमें पता चलता है। तो यही सारी चीज़ें चूहा दर्शाता है। और गणेश जी जो कि इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ के आ गए हैं, वो ज्ञानी हैं, उनका बड़ा सर है, वो ज़्यादा सुनते हैं, कम बोलते हैं, वो सबको आशीर्वाद देकर चलते हैं, कुल्हाड़ी से सारे विकार काट लेते हैं, मेहनत करके जो भी प्राप्त होता है उनको, उस महिमा को वो ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे गणेश जी को चूहे के ऊपर बिठाया, ऊपर, चूहा नीचे है, तो चूहे का नीचे होना और गणेश जी का ऊपर होना ये दर्शाता है कि ज्ञानी व्यक्ति हमेशा ऊपर होता है, और जो कर्म इंद्रियों से बंध रहते हैं, कर्म इंद्रियों के प्रभाव में रहते हैं, वो लोग हमेशा नीचे रहते हैं। आगे जो 11वीं चीज़ है वो है गणेश जी की 2 पत्नियाँ, एक तरफ रिद्धि और दूसरी तरफ सिद्धि।
तो रिद्धि और सिद्धि क्या दर्शाती हैं? रिद्धि और सिद्धि सफलता और सुख समृद्धि। तो एक सफलता और दूसरी और सुख समृद्धि। जिस व्यक्ति के जीवन में गणेश जी के जैसा ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, जो अध्यात्म की यात्रा करते करते ज्ञानी हो जाता है, उसके जीवन में भी एक तरफ सफलता और दूसरी तरफ सुख समृद्धि साथ साथ चलते हैं। उस व्यक्ति को कभी भी इनके पीछे नहीं दौड़ना पड़ता। उसको इनके पीछे दौड़ने के लिए या सफलता के लिए, सुख समृद्धि के लिए कभी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसको सहजता से ये सब कुछ चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। तो गणेश जी हमें क्या सिखाते हैं? गणेश जी हमें जीवन जीने के ये तरीके सिखाते हैं, ये कला सिखाते हैं कि आप अपने मस्तक को विशाल कीजिए। अब खींच खींच के बड़ा नहीं करना है मस्तक को, उसके अंदर ज्ञान भरना है, ज्ञान से उसको बड़ा करना है। आँखों को दूरदर्शिता सिखानी है, कानों को ज़्यादा सुनना सिखाना है और क्वालिटी वाला अच्छी चीज़ें सुननी सिखानी है। अपने विकारों को जब ज्ञान होने लगे, अध्यात्म की राह पर जब ज्ञान होने लगे, तो अपने विकारों को धीरे धीरे काटना शुरू करना है। विकारों को एक एक करके ख़त्म करते जाना है और मेहनत करनी है। और मेहनत की महिमा पर कभी भी अहंकार नहीं करना है। ये सब कुछ गणेश जी सिखाते हैं और कहते हैं कि जब ये सब कुछ हमें होने लगता है तो सफलता और सुख समृद्धि हमें सहजता से प्राप्त होती है। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।